एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है। सब दावत और होते, ससुराल की दावत और होती, बहुत अहम दावत होती। ससुराल के जब दावत इमाम नवाब साहब का मिली तो उनके पैजामा रहते नहीं कुछ पुरान, तो सोचे ससुराल के मामला है, नवा पैजामा बनवाई ली। तो गए कपड़ा खरीद के लाए और दर्जी का दिहिन, दर्जी बड़ा ईमानदार है, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। आजकल तो कुछ दर्जी गड़बड़ होते। लिखा है एक दर्जी रहा तो उके थी एक साहब कोट सिलवावे लेके गए, वो दर्जी की चुटकुला बहुत याद रहे। भाई एक चुटकुला छोड़े बा कपड़ा वाला हंसे लागे, वही में फट से काट के रख ले। फिर दूसरा चुटकुला सुनावे, फिर जब वो हंसत हंसत बेताब मार दे फट से कहीं चीज। एक साहब ऐसे कोट पैंट जाएगा सिलवावे, दर्जी ऐसे चुटकुला सुनावे और मारा चला जाए। कहा रे साहब बहुत अच्छा चला, एक और बयान कर दीजिए, एक और बयान कर दीजिए। दर्जी के सब रहा दो, नहीं तुम्हारा कोट पैजामा हो गई सब तंग। तो आजकल कुछ दर्जियों की चुराने की आदत होती है। इनके घर में चले जाओ, रजाई बिछौना में यहाँ दुनिया के रंग चाहोगी, सब अलग अलग कपड़ा, लेकिन सबको नहीं कहेंगे। आज भी ईमानदार दुनिया में बहुत है माशाल्लाह। वो दर्जी बहुत ईमानदार रहा, जितना पैजामा जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दिए। अब नवाब साहब पैजामा लेके गए, नहाए बाद जब पहने तो पंजा वंजा सब गायब। बहुत अफसोस कहीं यार दर्जी तो पैजामा बहुत लंबा कह दिए। तो निकारिन पैजामा तक ले गए अपने बीवी थे, कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई है, बुलावा है। पैजामा बनवाया था दर्जी ने लंबा कर दिया, जरा का 4 अंगुल काट के का सी दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे माथ नहीं, मुँह नवाब पर गुर्राए गए। रखवार पैजामा, शाम हो गए खाना बनेगी तुम्हारा पैजामा देखिए। लेकिन ससुराल के दावत उठैन पैजामा पतोइहा थी गए। पतोइहा से कहनू 14 सदक पतोइहा, 14 सदक पतोइहा कब सुने वाली, वह गुर्रान। तो बेचारे पैजामा लेके गए बिटिया के पास, बिटिया वो खपाएगा कि अब्बा सवेर न होएगा रखो यार पैजामा। लेकिन वो दावत के ऐसा जज्बा, तो बहनियां थी लेके गए, तो बहनियों के भाईजान का पागल हो गया, कहा सवेर न रखो यार था। मजबूर हो गए बेचारे नवाब साहब, तो उठाए के पैजामा खूटी पे टांग दी। रात में सब लोग खाना खाए गए, जब लेट गए सोए गए तो थोड़ी रात गुजरी के बाद नवाब साहब की बीवी की आंखें खुली। तो कहीं हाय हमारा आदमी हमका मानत जाना था और थोड़ा काम कहें हम नहीं सुने, हमरे आदमी के यहाँ कितना ठेस पहुंचा हुए। तो बीवी उठी हो गई, खूंटी से पैजामा उठाए, 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो कहे हमार ससुर इतनी इज्जत से हमका लेके आए, इतने अच्छे मकान में हमका रखा था और थोड़ा काम कहें हम ससुर के बाद टार दिए, हमरे ससुर का कितना दुख हुआ है। बब पतोहिवा उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस, लेट गए। कुछ रात बढ़े, बिटियावा की आँख खुली, तो कहे हमारा अब्बा हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहें हम नहीं सुने, हमरे अब्बा का कितना सदमा हुआ है। वह बिटियावा उठी गई, खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस, सोए गए। सुबह पसलहरा के टाइम बहनिया की आंखें खुली, तो कही हमार भाईजान हमका इतना मानत जाना था और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमरे भाईजान का कितना दुख हुआ है। वह बहनिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस। अब जब सुबह है तो नवाब साहब की बीवी कहें पैजामा सीधी आ जाओ पहन लो। नवाब साहब के खुशी के ठिकाना नहीं। फिर गए जल्दी से साबुन से नहाइन वहाइन, उसके बाद गए खूंटी से पैजामा उठाइन और जब पहनिन तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपन खोपड़ी पीटे लगे, कहीं हाय अल्लाह ये का हुई। पैजामा कतरा गया तो उसकी हकीकत चली गई। माहौल देख करके जहन में आता है कि या अल्लाह हम कहाँ चले आए तकरीर सुनाने। वो तो वैसे ही है जैसे लखनऊ का एक आदमी इतर बेचने वाला
इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया। इतर तो आप लोग जानते होंगे, पिया जाता है कि सूंघा जाता है? इतर सूंघा जाता है। लेकिन वो इतर बेचने वाला जब बंगाल पहुंचा तो एक बंगाली सामने निकला, बहुत अच्छा बोल रहा है, रहने दो तुम। एक बंगाली सामने निकला, कहा भाई देखें तुम्हारा इतर कैसा है। तो इतर बेचने वाले ने बंगाली के हाथ पे इतर लगाया तो सूंघने के बजाय उस बंगाली ने चाटा। और कड़वाता है इतर, जब कड़वाया तो कहे तुम्हारा इतर तो खराब है, ले जाओ यहाँ से। तो इतर बेचने वाला बेचारा सोचा, हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं। सूंघने की चीज और चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। तो बक्से में डिबिया रखा और चल पड़ा। कहाँ ऐसी जगह बेचने से क्या फायदा जहाँ इतर की कदर न हो। थोड़ी दूर बढ़ा तो एक दूसरा बंगाली निकला, देखा, कहा भाई क्या बेच रहे हो। तो गुस्सा तो हो ही चुका था, कहा कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा नहीं कुछ तो बेच रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा क्या हुआ भाई, क्या मामला, इतना नाराज क्यों? कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहां बेचने से क्या फायदा। तो कहा क्या फायदा, क्या हुआ? कहा एक साहब निकले, उन्होंने कहा मुझे इतर दिखाओ। मैंने उनके हाथ पे लगाया तो उन्होंने चाट लिया और मुंह बना के कहते कड़वा लगता है, तुम्हारा इतर अच्छा नहीं है। तो कहा तो वही बेवकूफ, हमका दो। भात के साथ खाए वाली चीज खालिश चाटी तो कड़वाई ना तो और का हो, हमका लाओ। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटे ला, कही हाय आज हम कहाँ चले आए हैं। वही हाल आज यहाँ लगता है। मुसलमान आज खाने में आ गए। 3 लोग, एक जमाना था कि 3 लोगों ने सैर किया, 3 धर्म के मानने वाले। एक ईसाई, ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, एक यहूदी, मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला, और एक मुसलमान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला। 3 लोग सफर में निकले। रास्ते में भूख बहुत लगी, कुछ खाने को नहीं था। किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया तीनों को। तो तीनों ने सोचा कि यार खीर तो बहुत थोड़ी है, तीनों लोग खाएंगे तो किसी का भला नहीं होगा, लिहाजा तीनों में से एक आदमी खीर खाए ताकि उसका भला हो जाए। तो अब ये हुआ कि खीर खाए कौन? एक ही आदमी खाए जिसका पेट भर जाए, लेकिन कौन खाए? तो तीनों पंचायत की हिंद की कुछ नहीं, तीनों मिला सो जाओ और सुबह उठो, उसके बाद अपना अपना ख्वाब बयान करो। जिके ख्वाब सबसे अच्छा होगा वही इस खीर को खाएगा। तो खीर देगे तो गए, तीनों सोएंगे। तो ईसाई सो गया और यहूदी भी सो गया। सब जल्दी सोएंगे कि जल्दी ख्वाब देखवे ताकि सुबह नहीं खीर मिलेगी। और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद आवे वाली, वहू लेटा, लेकिन खीर की आत्मा के नींद आवे नहीं। लेकिन अब दोनों के यहाँ सुलावे के लिए वहू अपन आंखें बंद की हिस्स और खर्राटा ले ला। खर्राटा ले ला, दोनों सोचिन बहुत पक्की नींद सोए थे, उन्होंने दोनों सोए गया। लेकिन जब दोनों गहरी नींद सोए, जब सोए गए तब मुसलमान उठा और खीर उठाए के खैस, पानी पीस, तब सुकून की नींद उसे मिली, सोया। सुबह हुई तो ईसाई भी जल्दी से उठ पड़ा कि खीर खाना है, यहूदी भी उठ पड़ा जल्दी से कि खीर खाना है। दोनों उठे और मुसलमान का कौन जरूरत है उठे, वो तो खाए पिए मस्त है। तो दोनों का उठावे, तो उठावे तो यूं करवट हो जाए, बाहर से उठावे तो यूं करवट हो जाए। बहुत ही कोशिश करके दोनों ने उसको उठाया। जी है,
छोटा भी मानेगा बड़ा भी मानेगा, भूख में नींद नहीं आती, सब लोग जानते हैं। ठीक है भाई साहब। बहरहाल दोनों उठे, अब उसको जगा रहे हैं, वो कभी ये करवट कभी वो करवट, दोनों ने पकड़ के बिठाला। जब बैठा मुसलमान तो आंखें मिलमिलाई, कहे अच्छा भाई तुम लोग अपन ख्वाब बयान करो। तो यहूदी ने कहा, ईसाई ने कहा, देखो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे हैं। जैसे कि हुजूर मेराज की रात में गए तो पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ऐसे ही नबियों से मुलाकात हुई। तो ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे, मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे। तो यहूदी ने कहा आज ये खीर मैं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा लोग जमीन का ख्वाब देखते हैं, मैंने आसमान का ख्वाब देखा है। कहा देखा? कहा सो रहा था, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और वो मुझे उठाए और कहा चल आज मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम मुझे चौथे आसमान पे लेके गए, टहलाया, लिहाजा मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, सबसे अच्छा ख्वाब है खीर मैं खाऊंगा। तो ईसाई ने कहा सुनो, तुम चौथे आसमान पे थे, मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने मुझे बेदार किया और वो मुझे आसमानों की सैर कराते कराते छठे आसमान पे लेके गए, लिहाजा तुमसे 2 मंजिला ऊंचे में था, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा। तो मुसलमान चुप। तो दोनों कहें तुम बताओ तुम क्या देखे हो? मुसलमान ने कहा कि क्या बताएं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने मुझे उठाया, कहा उठ, कल तुझे रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, जल्दी सेहरी खा, कल तुझे रोजा रखना है। तो फिर मैंने सेहरी खाया, रोजे की नियत कर ली। तो कहीं कौन चीज सेहरी में का खाए? कहीं क्या खाता? खीर के अलावा और कुछ था? कहा खीर सेहरी में खाया तूने? कहा कितना खाया? कहा थी ही उसमें कितनी। उठाया कटोरी तो सब साफ। तो लोगों ने कहा यार तुम बड़े बेमुरव्वत निकले, कम से कम हम लोगों को भी जगा लेते, हम लोगों को भी खिला लेते। मुसलमान ने कहा मैं बहुत जगाया, बहुत चिल्लाया, मैं बहुत आवाज दिया, लेकिन तुम चौथे आसमान पे थे, छठे आसमान पे थे, कहाँ तक चिल्लाऊं? तो मैंने खा लिया, रोजी की नियत कर ली। ये खाने में आ गया, अमल की दुनिया में पीछे। सर दे दिया सब्बीर ने, सजदा नहीं छोड़ा। खाना सब खा के बैठे होंगे और ईशा की नमाज इल्ला माशाअल्लाह जिसके नसीब में होगी उसे ने पढ़ा होगा। मेहमान से काम नहीं लेके चाहिए कि चलो तनी गन्ना कटा लाओ या आओ तनी खंदिया खंदाए लाओ। लोग आजकल मेहमानों से काम लेते हैं, लेकिन आजकल मेहमानों तो ऐसे हैं कि आवत है तो 10-10 दिन तक डेरा डाल देते हैं। तो आदमी काम न ली तब का बैठाए खवाई, 1 दिन खवाई दी, 2 दिन खवाई दी, और 10-10 दिन पर रही हो तो बैठाए बैठाए कहाँ तक खवाई। एक आदमी ऐसे था, मेहमानी में जाता था, उसके एक रिश्तेदार बहुत मालदार रहा, तो हुआ जाए तो बढ़िया बढ़िया नाश्ता पावे, खाना पावे, तो हुआ पड़ा रहा, 10-10 दिन तक टिका रहा। तो कहे आवे अपने घरे और 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाएंगे। फिर 10-10 दिन तक रुका रहा। वो मियाँ बीवी को खिदमत करत करत परेशान कि हाय अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा था, कैसे किया जाए। एक दिन मियाँ बीवी सलाह की कहीं कुछ नहीं, अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, तो ला मुहाला भाग जी। प्रोग्राम बनाए ली मियाँ बीवी, इत्तेफाक से आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा। घर में घुसा मेहरुआ के कोनो बर्तन उठावे, बर्तन का खड़बड़ाइस, बर्तन गिरे, मर्दबा डांटिस, यहाँ कुछ बोली, दोनों तू तो मई में हुए लाग, और तू तो मई में होत मारपीट चालू हो गई। अब जब मारपीट चालू हो गई, मर्द मेहरुआ चिल्ला चिल्ला रोवे लाग।
तब वो मेहमान का गैरत है, कहे का बताए, ना हम आए हो न बर्तन उठावे जात, ना झगड़ा हो, ना मारपीट हो, कुछ हैरत है, गैरत है, उठाई झोला चल दिया। जैसे घर से बाहर निकला वैसे जो नवरतिया रोवत रहा, झट से दरवाजा बंद किया और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई। तो मर्दवा कहते देखो हम कत्ते होशियार, हम तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दिया। तो औरतिया कहते हैं हम रोई बहुत हैं लेकिन आंसू एक को नहीं निकले। तो बाहर उज्ज्वला लिए ठाड़ रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमू नहीं हैं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मिलेंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। मेहमानी सिर्फ 3 दिन के लिए, और 3 दिन के बाद मेहमान को टिकना नहीं चाहिए। मेहमान की इज्जत करो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जवानी में तो कबू नमाज पढ़ी है ना, जवानी में तो कहूँ मुर्गी चोरई है, कहूँ कटहल चोरई है, और जब बुढ़ा जी है कोई काम न सधी तब नमाज पढ़ाई शुरू करी। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होती। बुढ़वन का नींद तो हाली आवत नहीं है, 3 बजे रात पहुंच जाई है मस्जिद, मौलवी ओ मौलवी न उठियो, तुम्हारे नींद बहुत आवत है, तुम चरबिया के भी से तुम्हारे बिस्तरा गोले हो वाला है। वो बुढ़वा ही नहीं सोचत है कि हम जवान रहा तो हम कौन मेरे सोइत रहे। अरे आ गए हो इमाम साहब सो रहे, नमाज का वक्त हो गया, तो खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने सबसे पहले अपने मस्जिद में मुझे हाजिरी अता फरमा दी।